गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7th का है ना, क्लास 7th का कौन सा चैप्टर है? सप्तम। तो जो सप्तम पाठ है मतलब तो क्लास 7th का 7th पाठ हमने जो पढ़ा था इसके पहले वीडियो में लोभो मूल मादमाम, ठीक है ना, पदाम मूल माँ पदाम मतलब लालच मुसीबतों की जड़ है। ऐसी जड़ है जितना अपन को मिलता अपन और सोचते और आना चाहिए और आना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई लालच कभी नहीं करना चाहिए। ओके, ये चैप्टर हम पढ़ चुके थे। तो इस कहानी में क्या था कि एक हाथी रहता है, वो किसी वन में रहता है ना। तो वहां से जब सियार जाता है तो सियार उस विशाल हाथी को देख के क्या बोलता है कि उसको देख के सोचने लगता है कि यदि काश इसकी यदि मृत्यु हो जाए तो हमको काफ़ी दिनों तक क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, है ना, और हमारी सारी चिंता क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो यह सोचने लगा और फिर क्या होता, जो सियार के झुंड में बहुत सारे सियार रहते हैं, उनके झुंड में एक बूढ़ा स्वामी रहता है। बूढ़ा सियार मतलब जो उनका स्वामी रहता, तो कैसा रहता? बूढ़ा। तो वो किसके पास जाता? हाथी के पास जाता है, ठीक है। उसको अच्छे से प्रणाम करता है ना, उससे बोलता है कि हमारे पशु पक्षी जितने भी वन के जानवर है ना, पशु पक्षी है जो भी है, तो सबके लिए आपको हम एक है ना क्या बनाना चाहते हैं? एक हमारे उसका पूरे झुंडों का, पूरे जानवरों का क्या बनाना चाहते हैं? हम स्वामी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? स्वामी बनाना चाहते हैं। तो आप है ना आके हमारे साथ हमारे राज सिंहासन पे क्या करो? आप विराजो, आप बैठो, हमारा आप मतलब पूरा जंगल आप संभालो। ये उसको क्या करता है? लालच देता है, ठीक है। इस प्रकार से लालच देता है। तो पहले क्या होता है, हाथी सुनता है तो हाथी थोड़ा सा क्या हो जाता है, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को संभाल सकता हूँ? मैं इस लायक नहीं हूँ। सब चीज़ें मतलब मैं कैसे क्या राजगद्दी पे आपके बैठ सकता हूँ? मैं तो इस लायक नहीं है, मुझ में तो गुण नहीं है कि मैं आप सबका क्या बनूँ? स्वामी बन जाऊँ। तो क्या हो जाता है, फिर जो सियार रहता है वो फिर सोचने लगता है कि यार अब ये ऐसा बोल रहा है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी वो उसको बहुत प्यार से बोलता है, और जब वो बोलते रहता है कि नहीं आप ही हमारे स्वामी बनने के योग्य हैं, आप में वो सारे गुण हैं जो एक स्वामी बन सकते हैं। तो वो ऐसा बोलते बोलते क्या होता है, जो हाथी होता है वो भी क्या हो जाता है? लालच में आ जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे इतना बड़ा राज्य मिल रहा है तो क्यों ना मैं भी है ना राजा बन जाऊं, मैं सबका स्वामी कहलाऊंगा, फिर क्या होगा? मेरा ही मेरा राज चलेगा। वो भी सोचने लगता है। तो वो तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाता है तो सियार, जो सियार रहता है उस सियार के साथ दौड़ता, वो तो चलता नहीं, बिल्कुल दौड़ता है। और तेज तेज दौड़ के क्या होता है, उसके पीछे कौन दौड़ने लगता है? हाथी। तो जब हाथी सियार के पीछे दौड़ते रहता है तो दौड़ते दौड़ते वो कहाँ हाथी गिर जाता है? दलदल में गिर जाता है। जब वो दलदल में गिर जाता है तो क्या होता है, जो सियार रहता है, सियार को क्या होता है? बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो हाथी उस बोलने लगता है कि अरे मैं तो दलदल में फंस गया, मुझे बचाओ। तो सियार मन ही मन में क्या होता है? मुस्कुराता है, मतलब बहुत खुश होता है और क्या बोलता है? जरा ठहरो, मैं तुमको उस दलदल से बाहर निकालता हूँ। वो क्या बोलता? बोल देता है। लेकिन वो सोचता है इतना विशाल का है हाथी, अब दलदल में फंस गया है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? वो दलदल में फंस जाएगा तो मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो मुझे, हम सबको क्या मिलेगा? बहुत सारा भोजन, रोज का भोजन मिलेगा। तो ये सोचते रहता है और वो उसकी सहायता नहीं कर पाता। जब वो सहायता नहीं कर पाता है तो हाथी क्या होता है? दलदल में ही फंस के मर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो जो सियार सियार ले रहते हैं, उनका झुंड रहता है, वो पूरे आनंद पूर्वक क्या करते हैं? आनंद पूर्वक उस के मांस को खाते हैं। इसीलिए क्या क्या बोला गया है कि लालच मुसीबतों का जड़ है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से क्या होता है? अपने पे ही मुसीबत आ सकती है। ओके बच्चों, तो ये अपन पढ़ चुके थे। अब हम इस चैप्टर की क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, मतलब अभ्यास।
तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। ओके, वन वर्ड आंसर अपन को क्या करना है, लिखना है। तो हस्ती पुत्र वसति स्म। हस्ती मतलब हाथी, हाथी कहाँ रहता था, तो कहाँ रहता था, वने, कहाँ रहता था, वन में। कह हस्तिना समीपे आगक्षः, हाथी के सामने कौन आ गया, श्रृंगाला नाम यूथपति मतलब जो सिंहार का जो कौन था, यूथपति मतलब उनका जो स्वामी था, झुंडों का स्वामी, तो वो किसके समीप आ जाता है, हाथी के। कह पशुनाम राजा भवितुम योग्य, तो पशुओं का राजा बनने के योग्य कौन था, हस्ती मतलब हाथी। ओके, हस्ति ही केन आकृष्टो श्रृंगालम अनुगक्षति, तो राज्य भोगेन मतलब हाथी है ना, किस लिए आकर्षित हो गया कि उसको क्या मिलेगा, राज्य भोगे, लोभेन मतलब राज्य, राज्य का लोभ के कारण वो किस लिए तैयार हो गया, श्रृंगाल के, है ना, श्रृंगाल मतलब सिंहार के, है ना, उसने अनुगक्षति मतलब उसका कहना मान लिया, किसके लालच में आके, कि मुझे राज्य का भोग मिलेगा, राज्य का सुख मिलेगा, इसलिए। ओके, ये वन वर्ड आंसर हो गया। सेकेंड है प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्य लिखित, मतलब अपन को सेंटेंस में क्या लिखना है, इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, श्रृंगालस्य कस्य मरणस्य उपायम अचियंतयन, मतलब श्रृंगाल ने कस्य मरणस्य किसके मरने का उपाय सोचा, तो श्रृंगालः हस्तिनः मरणस्य उपायम अचिंतयन, मतलब किसके मरने का, तो हाथी के मरने का उपाय सोचा। ओके, सह तीव्र गत्या गच्छन् कस्मिन् पतति, वह तेज गति से दौड़ते हुए कहाँ गिरा, सह तीव्र गत्या गच्छन् महापंके पतति, कहाँ गिरा, वह तीव्र तेज दौड़ते हुए कहाँ गिरा, दलदल में गिरा। के महापंके मतलब होता है दलदल। उसके बाद है महापके पतित्व हस्ती किम अवदत, तो दलदल में गिरा, दलदल में गिरने के बाद हाथी ने क्या कहा, तो महापके पतित्व हस्ती ही अवदत अह महापके पतित्व अहम त्राहि माम, क्या कहा कि महापक मतलब दलदल में गिरते हुए हाथी ने क्या कहा कि मुझे बचाओ, क्या कहा, मुझे बचाओ, मैं कहाँ, अरे मैं दलदल में गिर गया हूँ। ओके, कहाँ गिर गया हूँ, मैं दलदल में गिर गया हूँ, तो त्राहि माम मुझे बचाओ। महापके पतितम हस्तिनः दृष्ट्वा श्रृंगालः किम अवदत्, तो जब हाथी दलदल में गिरा है ना, तब श्रृंगाल ने उसे देख के क्या कहा, महापके पतितः हस्तिनः दृष्ट्वा श्रृंगालः अवदत् क्षणं तिष्ठितुम् आगच्छामि, है ना, हाथी को दलदल में गिरते हुए देख श्रृंगाल ने क्या कहा, जरा ठहरो, क्षण भर मतलब जरा ठहरो, मैं आता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आता हूँ। ओके, लेकिन वो नहीं आ पाया, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना है, जिसके अपन इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं और कर चुके हैं, तो इसमें भी वही की वही करना है। कस्मिंचित् वने एकः हस्ती प्रतिवसति स्म, तो इसमें क्या आएगा, अंडरलाइन की जगह कस्मिंचित् वने कह, क्या आएगा, कह प्रतिवसति स्म। ओके, वनवासिनः श्रृंगालः तं विशालकाय हस्तिनः दृष्ट्वा चिन्तयति स्म, तो वनवासिनः की जगह क्या आएगा, के तं विशालकाय हस्तिनः दृष्ट्वा चिन्तयति स्म। ओके, इसके बाद थर्ड हस्तिनः मरणस्य कोऽपि उपाय चिन्तयित्वः, तो इसमें हस्तिनः की जगह आएगा कस्य मरणस्य कोऽपि उपायं चिन्तयित्वा। फिर फोर्थ है अहम वनवासिभिः पशुभिः भवतः सकाशं प्रेषितः, तो इसमें क्या आएगा, अहम के
भवतः सकाशम प्रेषितः। ओके, ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है फोर्थ, कथनम शुद्धम अथवा अशुद्धम। इस कथन मतलब सेंटेंस जो दिया उसके सामने क्या करना, अपन को शुद्ध लिखना, अशुद्ध लिखना। ओके, तो राइट रॉन्ग जिससे अपन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हस्ती सर्वगुण संपन्न आसीत। क्या हाथी सर्वगुण संपन्न था? तो क्या आएगा, अशुद्धम, नहीं, सर्वगुण संपन्न नहीं था। हस्ती पशूनां समीपे गत्वा प्रार्थनाम अकरोत। हस्ती पशुनः, है ना, क्या हाथी पशुओं के सामने जाके उसने प्रार्थना की? तो ये भी गलत है, उसने प्रार्थना नहीं की, तो इसमें भी क्या आएगा, अशुद्धम। श्रृंगालः पक्के अपततः। श्रृंगालः पक्के मतलब क्या, श्रृंगाल दलदल में गिर गया था, तो ये भी क्या है, अशुद्ध, वो नहीं गिरा था। हस्ती पकात निर्गंतुम समर्थः आसीत। ये भी क्या है, अशुद्धम। ओके, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्या, हाथी उसको दलदल से निकालने में समर्थ रहा, तो उसने दलदल से उसको निकाला ही नहीं था। ओके, तो श्रृंगालः बहुनी दिनानि पर्यंतम सिंहस्य मांसम अखादनम। तो श्रृंगाल ने, इसका भी क्या आएगा, अशुद्धम। देखिए, इसमें बहुनी दिनानि पर्यंतम, जो श्रृंगाल लोग थे, क्या उन्होंने बहुत दिनों तक किसका मांस खाया, सिंह का, शेर का मांस खाया। तो ये क्या, अशुद्धम। किसका मांस खाया था, हाथी का, शेर का नहीं। ओके, तो ये भी हो गया अपना राइट रॉन्ग। अब इसके बाद है संधि। इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना, जिसके हम बता चुके हैं कि दो, है ना, शब्दों को अलग करना। मतलब दो शब्दों के, जैसे मूल पदानाम, तो इसमें पूरा एक सेंटेंस है, इसको अपन को तोड़ना है। तो इसका फर्स्ट वर्ड का स्वर और सेकेंड, है ना, जो शब्द होता है उसका स्वर, दोनों का स्वर अपन को क्या करना है, देखना है कौन से स्वर में कौन सा उच्चारण होता है। उस उच्चारण को मैच करते हुए अपन को क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। तो जैसे ये क्या है, मूल माँ पदाम, तो इसमें आएगा मूलम, ठीक है, प्लस माँ आ रहा है, तो माँ उच्चारण में क्या आ रहा है, आ, तो इसमें क्या आएगा, अपदाम। आगे बस समझ में। सेकेंड है को अपी, तो इसमें क्या आएगा, कह, और अ का उच्चारण हो रहा है, को अ। ओके, तो क्या आएगा, को अपी में, तो कह धन अपी। ओके, थर्ड है नास्ती, तो न धन अस्ति, नास्ती। ओके, फिर इसके बाद है प्रत्यवदत, तो इसमें क्या आएगा, प्रति धन अवदत। ओके, फिर है अनुग्रहीतो अस्मि, तो अनुग्रहीतः धन अस्मि। फिर है करोम्य हम, तो करोमि प्लस अहम, क्या आएगा, करोमि धन अहम। तत्रेव, तत्र धन एव, क्या आएगा, तत्र धन एव। ठीक है, संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति प्रत्यय। अपन को प्रकृति और प्रत्यय नहीं करना है। ओके, क्या करना है, इसको नहीं करना है। आगे बात समझ में। प्रकृति और प्रत्यय अपन को नहीं करना है। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त, एंड होता है। सभी को फेयर कॉपी में ये 7 चैप्टर तक अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। देन होमवर्क कॉपी भी अपने को करनी है। तो चैप्टर वाइज, डेट वाइज और डे वाइज सबको कंप्लीटेड करना है। सबसे फर्स्ट में आएगा एक पदेन, फर्स्ट चैप्टर का एक पदेन, तो सबको डे वाइज करते आना है। ओके, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।